ये ज्योग्राफी क्लास 7 क्विक रिवीजन सीरीज का सेकंड वीडियो है। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। शुरू करते हैं इसका रिवीजन। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर की जैसी है, पूरी डेंस है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम लोग तो सरफेस पे रहते हैं, क्रस्ट के ऊपर। देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं अर्थ के। ठीक है, सबसे ऊपर जिस पे हम लोग रहते हैं वो क्रस्ट होता है। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट। उसके नीचे अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल पे होता है, 5 किलोमीटर ओशियन। थिकनेस 35 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, उसके बाद क्रस्ट के नीचे जो होता है वो मेंटल होता है। मेंटल के नीचे जो होता है वो कोर होता है। मेंटल का जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर है। उसके नीचे है कोर। कोर जो है वो 3500 किलोमीटर की रेडियस पे होता है। अब कोर जो है वो पूरा ये सब जो है ये एक लेयर जैसा होता है, एक लेयर जैसा हो गया ऊपर ऊपर। लेकिन जो कोर अब वो फिर से पूरा क्या हो गया, स्फीयर, छोटा सा बीच से आग का गोला जैसा होता है। बहुत हीट होती है कोर में। तो कोर का जो रेडियस है वो कितना है, 3500 किलोमीटर। ठीक है, अब एक एक करके इसको रीड करते हैं। क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट सरफेस है, थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। क्रस्ट जो है मेंटल और कोर से बहुत पतला है। ये कितने, ये देखिए 2900 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर की थिकनेस है। और इसकी कितनी, 35 किलोमीटर ओनली, वो भी कॉन्टिनेंट की। बाकी ओशियनिक रेंज पे क्या होता है, केवल 5 किलोमीटर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट इसके क्या है, किससे बना हुआ है क्रस्ट जिसमें हम लोग रहते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना। इसीलिए इस लेयर को बोलते हैं सियाल। SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अर्थ सरफेस पे दो चीज़ें हैं ना, एक लैंड एक वाटर है। तो वाटर वाला जो पोर्शन है, हाइड्रोस्फीयर है, वो ओशियन है। तो वहाँ की तो भी तो कुछ लेयर क्रस्ट में इंक्लूड होती है। तो वो जो क्रस्ट वाली जो लेयर है, जो ओशियानिक क्रस्ट है, उसका जो कंपोजिशन है वो सिलिका है और मैग्नीशियम है। जिस पे हम लोग रहते हैं कॉन्टिनेंटल पे, ये सिलिका और एल्यूमिनियम है, सियाल बोलते हैं। और जो हाँ ओशियानिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको सीमा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। SI सिलिका, MA मैग्नीशियम। ये हो गया क्रस्ट जिस पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद आया मेंटल। मेंटल क्या होता है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट नीचे, डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, कोर इनर मोस्ट लेयर होती है ये, इसके रेडियस 3500 किलोमीटर, मतलब ये सबसे ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, 3500 किलोमीटर है। कॉन्स्टिट्यूएंट निकल एंड आयरन कॉल्ड निफे। ये किससे बना हुआ है, कोर निकल एंड आयरन से बना हुआ है। निफे Fe से होता है आयरन, फेरस आयरन है, दो आयरन होते हैं, फेरस फेरिक। ये फेरस से बना हुआ है निफे। ओके, तो ये इसीलिए इसको निफे बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और कोर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, निफे, निकल एंड आयरन, फेरस। ठीक है, डीपेस्ट माइन, अभी तक वर्ल्ड में डीपेस्ट कितना डिग किया गया है वो है 4 किलोमीटर, जो कि 6 तक कर लिया गया, 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक, साउथ अफ्रीका में। और आप देख रहे हैं क्रस्ट कितना है, 3500 किलोमीटर। अभी हमने 35 किलोमीटर, अभी हमने क्रस्ट भी पूरा डिग नहीं किया है। तो यहाँ से तो बात ही छोड़ दीजिए मेंटल और कोर की। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। मतलब आप सोच सकते हैं कितना हमारी जो अर्थ है वो कितनी डेंस है, कितनी उसकी डेप्थ है। तो कभी यहाँ पे अर्थ की रेडियस पे पहुँचना है, एनसीईआरटी में डू यू नो में लिखा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इतनी ज़्यादा है कि कभी भी यहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है। वैसे भी जो कोर होता है बहुत हीटअप पार्ट होता है, यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं पहुँच सकता है। बाकी यहाँ पे मतलब यहाँ तो छोड़िए, मेंटल तक भी नहीं पहुँच सकता, इतनी ज़्यादा उसकी है। देखिए 2900 किलोमीटर की है। आगे देखते हैं, आगे आता है रॉक्स एंड मिनरल्स। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज रॉक्स। अर्थ के क्रस्ट जिससे भी बने हैं, जिस भी मिनरल मैटर से बने हैं जो नेचुरली ऑकर्ड हैं, क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। कैसे बनते हैं रॉक्स, आइए देखते हैं। मॉल्टन मैग्मा होता है जो अर्थ के इनर इंटीरियर पार्ट से निकलता है। ये जब कूल होता है तो बनाता है इग्नियस रॉक। ये जब कूल हो जाता है तो ये एक पत्थर जैसा बन जाता है। वो जो पत्थर बनता है, वो जो रॉक बनती है, वो इग्नियस रॉक बनती है, डायरेक्टली मॉल्टन मैग्मा कूल होके। इसमें दो केसेस हैं, बहुत नीचे जहाँ पे हीट होती है वहाँ से ये मॉल्टन मैग्मा निकलता है। तो कभी कभी ये अर्थ के सरफेस पे आकर जमती है मैग्मा, और कभी कभी ये अर्थ के अंदर में ही कूल हो जाती है। जब ये अर्थ के सरफेस पे आकर मॉल्टन मैग्मा जो है कूल होती है, जम जाती है, तो ये एक फाइन ग्रेन्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये जो रॉक्स होती हैं फाइन ग्रेन्ड होती है, मतलब एक अगर इनके पत्थर सेम सेम ऐसे शेप के होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है बेसाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेट्यू है साउथ में,
वो बेसाल्ट रॉक की ही बनी हुई है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मॉल्टन मैग्मा अर्थ की क्रस्ट पे आके ठंडा होता है। अगर मॉल्टन मैग्मा इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे ही ठंडा हो गया, मतलब बाहर नहीं निकला, किसी लेयर से निकल के मैग्मा और यहीं ठंडा हो गया, तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है। ये मतलब अर्थ के नीचे खुदाई पे पाया जाएगा, माइनिंग वगैरह में। इसके जो पत्थर जो होते हैं, इसकी जो साइज होती है वो लार्ज लार्ज ग्रेन्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं। ग्रेनाइट्स इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। जो अर्थ की क्रस्ट पे आके मैग्मा ठंडा होता है एक्सट्रूसिव बनाता है, जो मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा हो गया इंट्रूसिव। आगे देखते हैं। अब ये जो रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, रोल डाउन करती हैं, टूटती हैं, इनमें ब्रेकिंग होती है, ठीक है। स्मॉल फ्रेगमेंट्स जब टूट जाती हैं तो ये छोटे 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 सेडिमेंट्स बना देती हैं, कंकड़ बना देती हैं। और जब ये सेडिमेंट्स कहीं से किसी भी नेचुरल रूप से कंप्रेस्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो एक लेयर बना देते हैं। इनके टूटने से, इनके फ्रेगमेंटेड होकर एक सेडिमेंट्स के बाद जब ये कहीं किसी नेचुरली रूप से प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, तो वो जो लेयर बनती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। किससे बनी है? इग्नियस रॉक से। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जब ये बहुत नेचुरली अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर में आ जाती हैं, बहुत यहाँ पे हीट आ गई, बहुत प्रेशर पड़ गया इस पर, तो ये चेंज हो जाती हैं, अगेन ये ब्रेक हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। सबसे पहले इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक टूटी, और वो जब टूटने के बाद ग्रेट प्रेशर में पड़ी, ग्रेट प्रेशर टेम्परेचर में पड़ी, तो मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का एक छोटा सा ये भी एक टर्म है, कैन ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। ये जो अब इसमें जब कंप्रेस्ड हो गई हैं, तो हो सकता है कि कंप्रेशन के टाइम पे यहाँ पे सेडिमेंट्स के साथ साथ इसमें फॉसिल्स हो। फॉसिल्स मतलब जो अवशेष होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो होते हैं, उनके साथ हो सकता है कि वो भी कंप्रेस हो गए हो। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं? फॉसिल्स भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। इसके बाद एक आती है रॉक साइकिल। दोस्तों अभी हमने देखा कि रॉक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खुद ही चेंज हो जाती है। इग्नियस से चेंज होती है रॉक सबसे पहले सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री से फिर चेंज होती है रॉक मेटामॉर्फिक में। अब देखते हैं कि रॉक की एक साइकिल है, ठीक है, ये रिवर्स भी होती है, तो इसकी पूरी एक कंप्लीट साइकिल है। मैग्मा सबसे पहले कूल होता है, कूल होकर क्या बनाता है? इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक जब ब्रेक हो जाती है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है, और इसको अंडर, तो जब फ्रेगमेंटेड होती है पहले सेडिमेंट्स बनाती है। जब यही सेडिमेंट्स, ये कंकड़ पत्थर जब कंप्रेस हो जाते हैं, इनके साथ कभी कभी फॉसिल फ्यूल्स भी कंप्रेस हो जाते हैं किसी अंडर नेचुरल कंडीशन में, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना देती है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स नेचुरली इनको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिलता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। अब इसी मेटामॉर्फिक, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक है, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक को हम और हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे देंगे तो फिर से मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा मतलब एकदम गर्म लावा, ठीक है। फिर ठंडा करेंगे तो फिर इग्नियस रॉक, फिर ब्रेक होगा, फिर सेडिमेंट, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक। तो ये एक सर्किल रॉक की चलती रहती है, ठीक है। वैसे कि ये इतनी आसान नहीं है, बहुत इसमें कई 100 वर्ष लगते हैं, लेकिन हाँ एक साइकिल है, चेंज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जितने नेचुरली ऑकर्ड मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल मैटर्स होते हैं, वही उन्हीं से जो बनता है वो रॉक होता है। तो अब मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। जो नेचुरली ऑकर्ड सब्सटेंस हमें मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं नेचुरली ऑकर्ड, वो सारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। लेकिन वो अगर प्योर फॉर्म में, तो उनका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट, उनका एक केमिकल कंपोजिशन भी होता है। कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, दीज आर नेचुरली ऑकर्ड मिनरल्स, ये एज अ फ्यूल वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन, आयरन का सबको पता है कि आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है। एल्युमिनियम का भी फिक्स्ड कंपोजिशन है। गोल्ड, यूरेनियम, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं, ठीक है। तो मिनरल्स एज अ फ्यूल यूज होते हैं। मिनरल्स के और भी यूज हैं, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, ठीक है। ये मिनरल्स हो गए। कुछ क्वेश्चन आंसर जो अगर छूट गए हों, तो वैसे कोई छूटा नहीं है, लेकिन तब भी। लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स है। पहली कौन है? क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे कोर है। क्रस्ट की कितनी उसकी थिकनेस है? 35 किलोमीटर। मेंटल की थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर। कोर की थिकनेस कितनी है? रेडियस कितनी है? 3500 किलोमीटर, ठीक है। टाइप ऑफ रॉक्स, कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं? 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। कौन कौन सी रॉक्स होती हैं? इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, ठीक है। रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स, कौन सी रॉक्स में फॉसिल्स कंटेन हो सकते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है।
क्योंकि ये कंप्रेस होती है, तो कंप्रेस होती तो ऐसा कोई फिल्टर तो है नहीं कि सबको हटा के सिर्फ सेडिमेंट्स को कंप्रेस करो, तो कभी कभी इसमें फॉसिल फ्यूज भी जो होते हैं, प्लांट्स के अवशेष होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक से एक एग्जांपल है। जब इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर में देंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा, तो लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल्स में। मार्बल्स में वाइट मार्बल्स का हमारा क्या है? वाइट मार्बल्स का जो हमारा है वो ताजमहल है, ठीक है। ताजमहल जो है वाइट मार्बल्स का एक एग्जांपल है। तो ये हो गया चैप्टर, ये इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको सीरीज को फॉलो करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास 6 का आपको प्लेलिस्ट देखनी हो तो चैनल पे कम्प्लीटली अपलोडेड है, आप जाकर चैनल को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।